देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें किसी 8.2 की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हमें पता चलेंगी। पहले सीपी होता है, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अगर कुछ फायदा हो जाए, अगर हम उसको ज़्यादा बेच दें, देखिए सीपी होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट ले लिया, कुछ महंगा बेच दिया, आपने 10 रुपये की चीज़ आपने 5 रुपये फालतू लेकर के 15 रुपये में बेच दी, कितने, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉफिट होता है जो हमने फालतू बेचते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर इसी को आपने कम बेच दिया, क्या लॉस हो जाएगा। जितने में खरीदी 10 रुपये में खरीदी थी, 8 रुपये में बेच दो, तो कितने रुपए का नुकसान होगा, 2 रुपये का नुकसान ले लिया आपने, कितने में बेच दी, 8 रुपये में बेच दी। तो ये क्या होगा, लॉस। ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा बीच में रहता है, इसको हम लोग 100 कंसिडर कर सकते हैं कि 100% होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। अगर हम इससे आगे जाए, कितने का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इसमें प्लस कर दो, तो 110 हो गया। मान लो 10% का प्रॉफिट है तो कितने का, 110। तो हमें सीपी दिया रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 10% का प्रॉफिट लिया और इतने में बेच दी, बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था। मतलब हमें पता है कि 110% इक्वल टू हमें दे रखा है, तो हम लोग 100% इक्वल टू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, इसको वहां डिवाइड करेंगे तो 1% इक्वल टू निकल जाएगा 100/110, तो निकल जाएगा यहाँ से 100% इक्वल टू, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दिया रहता है, अभी नहीं दिया रहता है, कोई बात नहीं। तो आपकी समझ में आएगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है, जितने में खरीदा उससे कम में बेच दो तो लॉस हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस ही होगा, ठीक है। पीछे बेचा तो सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट में बेचा तब भी होगा सेलिंग प्राइस, मतलब बेचा हुआ प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। 8.2 का, 8.2 का फर्स्ट कह रहा है, 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला ऐसा रूल है जो हमें नहीं निकालना है, उसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेंगे। वो कहता है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमने मान लिया हिज ओरिजिनल सैलरी, हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स निकालना था। अब उसने क्या कहा, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, इंक्रीमेंट इन सैलरी इक्वल टू 10%। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं जल्दी से। आपको पहले कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपए मिलते थे, मान लेते हैं आपको 100 रुपए मिलते थे, आपका 10% का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब क्या, जितनी आपकी सैलरी थी उसका 10% आपके उसमें बढ़ गया। बढ़ गया तो कितने रुपए बढ़ गए आपके उसमें, 10 रुपए बढ़ गए, 10 रुपए बढ़ गए। इसका मतलब पहले आपके पास 100 रुपए मिलते थे आपको, अब कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए बढ़ के मिलेंगे, तो अब कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपीज मिलेंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 10% ऑफ 100 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा। आया समझ में, मैं आपको परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना। तो सेम यारी क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि फाइंड हिज सैलरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स थी, एक्स तो थी जो थी वो तो मिलेगी मिलेगी। अब बढ़ के मिलने वाली, कितने परसेंट बढ़ के मिलने वाली है, 10% बढ़ के मिलने वाली है, जो कि कितनी है, जो कि कितनी हो जाने वाली है, 1,54,000 हो जाने वाली है। एक्स प्लस एक्स का 10% बढ़ी, एक्स का 10% बढ़ गई, इक्वल टू कितनी हो जानी थी, 1,54,000 हो गई। समझ में आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, एक्स प्लस 10x/100 इक्वल टू 15400। इसको यहाँ किया तो 110x/100 इक्वल टू 15400 सॉरी। तो 100x इक्वल टू 14000 इंटू 100, एक्स इक्वल टू इंटू 100 अपॉन 110। इससे ये कट गया, ठीक है। इससे कट कर देते हैं इसको, कितने टाइम, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे को, 14000 एंड 0। तो उसकी जो सैलरी थी वो पहले थी उसकी कितनी, 1,40,000 थी। अब उसकी सैलरी 10% का इंक्रीमेंट हो गई है, तो अब हो गई है 1,54,000 हो गई है। मतलब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए बात करते क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक जू में लोग जाते थे, तो मंडे को गए हमारे पास 845
लोग गए, मंडे को गए 845 लोग, 845 लोग गए। और वही हमारे लोग कितने गए अगर हम लोग देखें तो ट्यूसडे संडे को गए थे 845, मंडे को गए 169 लोग गए। तो बताओ कह रहा है कि कितने परसेंट डिक्रीज हो गए। मतलब मानो आपका टोटल पेपर होता था 845 का और आपके मार्क्स आए 169, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, ठीक है, कितने परसेंट आपने यहाँ को गेन किया, आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट आए, तो कितने परसेंट नहीं आए यही तो बताना होगा। कितने परसेंट आए तो हम लोग निकाल देंगे, अगर हम यहाँ से निकाल दें इसका कितने परसेंट आए यहाँ से निकल जाएगा, कितने परसेंट नहीं आए निकालना चाहे तो फिर कैसे निकालेंगे, वहां से दोनों की दोनों मेथड बता देता हूँ। कितने परसेंट आए निकाल लेते हैं पहले, तो कितने परसेंट आए हमारी, देखो इसको मैंने कट किया, कितना आ गया 20 टाइम 5 से कट किया, ये 169 टाइम 169 से 169, मतलब कितने परसेंट आए हमारे 20% हमारे नंबर आ गए। यही तो हुआ कि इतने लोग आते थे, टोटल इतने लोग आए गए थे, ठीक है, और अब अगली बार अगले दिन कितने गए 169 लोग गए। ये तो इसका मतलब समझ में यही आया कि इतने लोग जाते थे, इतने लोग आए। हम लोग अगले दिन भी क्या उम्मीद कर रहे थे कि इतने ही लोग आए थे, मतलब इतने नंबर का पेपर होता है फुल में से फुल लोग आ जाए ना, लेकिन आए कितने 169 ही आए। होता ही वो पेपर में हम लोग उम्मीद करते हैं 20 में से 20 आए, 150 में से 50 आए, लेकिन आते कम है। तो हमने उम्मीद की थी कि 845 लोग आए, लेकिन नहीं आए। कितने लोग आए 169 लोग आए। तो हम लोग निकाल सकते हैं 169 कितने परसेंट होता है 20% होता है। तो अब कितने परसेंट लोग नहीं आए होंगे फिर 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना 80% लोग नहीं आए। एक समझने का तरीका ये भी है, ठीक है, अगर आप समझना चाहो, अगर नहीं समझना चाहो जैसे मेनली बुकों में करते हैं, वो क्या करते थे, आपने कहीं देखा भी होगा तो ऐसा करते थे पहले 845 में से माइनस कर दो 169, मतलब क्या निकाल रहे हो कितने परसेंट लोग नहीं आए ना, कितने लोग कम आए, फिर ये निकाल सकते हैं हम लोग। उसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 3 में से 6 7 और यहाँ पर 7 में से ये 6, कितने लोग नहीं आए फिर 676 लोग नहीं आए थे। कितने लोग थे 845 लोग थे, इंटू 100 कर देंगे, 100 से इसको काटेंगे 169 टाइम कटेगा, ये 20 टाइम कटेगा, 169 से इसको काटेंगे 4 टाइम कटेगा, ये 80% आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। ये भी है एक तरीका, सीधे 80% आ गया। समझना है क्वेश्चन को पहले, तो समझना क्या है उसको छोटी सी ब्रेक में कर दो कि बोल क्या रहा है। वो कहना चाहता है कि 845 का टोटल मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 169 नंबर आए हैं हमारे, तो बताओ कितने परसेंट नहीं आए। कितने आए हैं तो पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है कितने नहीं आए। कितने आए हैं देख लेंगे, कितने परसेंट आए वो तो हम निकालना आता ही है हमें परसेंट, उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत आसान सा तरीका था इसका। ये हो रहा है और शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर इतना ही एंड देन सम प्रॉफिट ऑफ 16% फाइनल सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि एक इसने कहा, इसको बता देता हूँ आपको हल्के से मैं, आप बाकी कुछ करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने कुछ आर्टिकल बाय करे हैं, मतलब उसने खरीदे हैं। कितने आर्टिकल खरीदे हैं उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं। मैं खाली ऐसे लिख दे रहा हूँ 80 आर्टिकल खरीदे हैं उसने, कितने में 2400 में, इतने में खरीदे हैं उसने, ठीक है। अब उसने कितने का प्रॉफिट लिया, फिर उसने प्रॉफिट लिया कितने का 60% का प्रॉफिट ले लिया। तो इसमें ही तो लिया होगा उसने प्रॉफिट, इसमें तो लिया होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें ले लिया उसने प्रॉफिट कितने परसेंट का 60% का अपॉन 100, तो निकाल लेंगे कितने रुपए का लिया। 16 4 से 64 और 4 कैरी 6, 16 इंटू 2 32 और 6 38, मतलब उसने कितने का प्रॉफिट लिया 384 का प्रॉफिट लिया। तो अब इसमें ऐड कर दो 3400 384, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा पूरा आपने, तभी करना है इसको ऐड, ठीक है। तो कितने रुपए का हो गया 278 का आ गया। इसने टोटल इतने का बेचा हुआ, खरीदा कितने का था 2400 का खरीदा था, बेचा कितने का 2784 का बेचा। कितने आर्टिकल थे 80 आर्टिकल थे। तो एक आर्टिकल कितने का बेचा हुआ निकाल सकते हैं 84 डिवाइडेड बाई 80, जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक का निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी, दूसरा देखो, दूसरी मेथड क्या होती है, हमें यहाँ से पता था कि एक की हम लोग कॉस्ट निकाल सकते थे। यहाँ से एक की कॉस्ट निकाल देते 2400 डिवाइडेड बाई 80, ये ले लेते, ये कितना आ रहा था 8 3 30 रुपए का एक आर्टिकल उसने खरीदा था। उसने बेचा कितने का 16% का प्रॉफिट लेके, तो 30 का 60% निकाल दो। 30 का 60% निकाल दिया, 0 का 0, 8 से कट गया 5, ये 8 टाइम 8 3 24 अपॉन 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम 0.8 4.8 रुपीज 4 पैसे का उसने एक आर्टिकल बेचा होगा। इसका अगर आप आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर कुछ ऐसा ही मैच हो रहा होगा। 8.2 का क्या होता है, 8.2 का कितना आ रहा है 34.80, ठीक है।
34.80 का इसने बेचा होगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे वो 16% तो निकाला था, 30 का 16%। एक की कॉस्ट आई थी आपकी 30 रुपीज़। हाँ तो मैंने इसको 16% निकाला, 0 से 0 कट गया। 5 टाइम 2 5 2 5 10 2 8 जा 16 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई। हाँ तो इसने क्या 4 रुपीज़ का इसने क्या निकाला, यहाँ को 16% निकाला ना, तो 34 में ऐड कर देंगे, 30 पॉइंट प्लस 4.8 कर देंगे तो आ जाएगा 34.8। तो ये जो निकला है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास निकला है कि इसने एक में कितने का प्रॉफिट लिया, एक आर्टिकल बेस में इसने कितने प्रॉफिट लिया, 4 रुपए 8 पैसे का प्रॉफिट लिया। तो उसने बेचा कितने में होगा, उसको 34.8 में बेचा होगा। ये आंसर था इसका 9.2 का 8.2 का, सॉरी 8.2 का 34.8। हाँ ठीक है, 80 जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो लगा सकते हैं हम 0। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ठीक है, तो एक ही मेथड तो ये थी कि सिंपल एक का निकाल दो यहीं से, पहले इसने इससे का निकाल दो, एक की कॉस्ट निकालो 30 रुपया, 30 रुपये में प्रॉफिट हुआ है 16 का, तो एक की कॉस्ट निकाले कितने में बेचा होगा उसने, 4 रुपए का प्रॉफिट एक से लिया होगा, एक से 4 रुपए प्रॉफिट लिया तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या पूरे का निकाल लो, ओवरऑल चेक कर लो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो जाएंगे यहाँ पे को, आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में प्लीज पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।